गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ चैनल में। चलिए आज हम सीखेंगे शॉर्ट टू लॉन्ग मल्टीप्लाइकेशन, यानी छोटी से लेकर बड़ी मल्टीप्लाइकेशन सारी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सिंगल डिजिट लिया है, सिंगल डिजिट का हमें मल्टीप्लाइकेशन करना है। सर 3 इंटू 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 जा 21। सिंपल सा, जो आपने से आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आपको तो सब आता है। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, सिर्फ सिंगल डिजिट को डबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आपको 2 का टेबल 4 तक पढ़ना है, तो आप 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ठीक है, ये आपका हो गया डबल डिजिट, सिंगल डिजिट का डबल डिजिट, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 14। अब हम करेंगे 46 मल्टीप्लाई बाय 13। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हम कोई डाउट नहीं, हम इसको यहाँ पर ठीक करेंगे। हम इसको सीखेंगे, कैसे सीखेंगे ये देखिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 6 का टेबल 9 तक पढ़े, तो 6 9 होता है आपके पास 54। तो ये आ गया आपके पास 54, आपने 5 को कैरी दे दिया, तो ये आ गया 6 का टेबल आप 3 तक पढ़ेंगे, तो 6 3 18, 18 और 5 कितना हुआ 23। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस का आप इस तरह से बताएंगे कि आपने एक एक डिजिट का आपने जो है मल्टीप्लाई ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब आगे कर दीजिए, आगे 4 को हम करेंगे, तो 4 का टेबल आप 9 तक पढ़ेंगे, तो क्या आएगा आपका आंसर 4 9 जा 36। तो 6 को आप यहाँ रखिए और 3 को आप कैरी दे दीजिए। तो 4 का टेबल आपने 3 तक पढ़ना है, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15। तो ये आ गया आपका आंसर 15। अब आप क्या करेंगे, इसको प्लस कर दीजिए। इन दोनों डिजिट का जो भी आपका सोल्यूशन निकला है ना सिंगल टेबल्स के साथ, आप इन दोनों को अब प्लस करेंगे। 4 क्रॉस है यानी 0, यहाँ कुछ नहीं है, तो 4 अकेला है, 4 3 6 9 2 5 7, और ये आ जाता है आपका 1794 आपका आंसर हो जाता है। चलिए आगे अब यहाँ पे हम सीखेंगे, इस तरह से थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं हम इसको। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 मैंने कैरी दिया, 5 7 जा 35, 36, 1 मैंने प्लस कर दिया 35 में, और 36 आंसर आने के बाद मैंने 3 को कैरी दे दिया, 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23। अब आप इसे नीचे क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि मैंने 5 का जो सॉल्यूशन था निकालना था वो मैं निकाल चुकी हूँ। 4 को मैं लेके चल रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, मैंने यहाँ पर 2 कैरी दे दिया, 4 4 जा 16, 16 और 2 हो जाता है आपके पास 18। तो ये आ गया 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 6 8 होता है आपके पास 14, 1 आपने कैरी दिया, तो हो जाता है 12। फिर उसके बाद अब आप क्या करेंगे, 1 आप आगे कैरी दे दीजिए, 1 2 3, 3 और 8 11, और 1 आपने दिया 2, है ना। तो 2 1 2 4 0 ये आपका। अब हम इसको थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं, थोड़ा और डिफिकल्ट तैयार करते हैं। तो अब आप इसको इस तरह से देखिए, 4 0 जा 0, क्योंकि 4 का टेबल मतलब आप 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, 4 0 जा 0, 7 0 4 7 0 जा 0, 9 0 जा 0, 17 0 जा 0, जो भी आप करेंगे इसका आंसर 0 ही आता है। तो 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, मैंने 3 कैरी दे दिया, 4 3 जा 12, 12 और 3 15। ठीक है, अब मैंने 0 के नीचे मैं क्रॉस करूंगी, इससे ये साबित होता है कि मैंने एक डिजिट कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे नेक्स्ट पे जाना है, तो 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 4 मैंने यहाँ पर 4 कैरी दे दिया, 6 3 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 आता है आपका 22। ये आ गया आपका 22। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फिर आप नीचे क्रॉस कर देंगे, इससे ये साबित हो जाता है आपने 2 डिजिट आगे कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये आगे चल रहा है, तो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, आपने 1 कैरी दे दिया। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 6 1 7,
तो ये आपका इस तरह से आ जाता। अब इनको भी आप प्लस करोगे, यहाँ भी आपने प्लस करना था तो ये भी आपने प्लस किया आपने, यहाँ देखिए, ठीक है। तो 0 का 0, 4 0 प्लस करेंगे 4 आता है। अब 2 6 8 5 8 13, 13 और 2 15, 1 प्लस की 1 कैरी किया हमने, 1 1 2 2 2 4 4 6 10, हमने 1 दिया और ये आ जाता हमारा 10, 1 0 0 5 8 4 0, ये आपका इस तरह से। अब आगे आते हैं हम, और थोड़ा सा हम डिफिकल्ट करते हैं हम इसको। तो ये देखिए, ये ऐसे होगा आपका सॉल्यूशन आपका ऐसे निकाला जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, इस तरह से। अब वहीं आप नीचे क्रॉस करोगे, इससे ये साबित होता है कि आपने जो ये 2 का फर्स्ट डिजिट था ये आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आप करेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 2 आपने कैरी दे दिया, 7 3 ज़ा 21, 21 और 2 23, आपने 2 कैरी दिया, 7 2 ज़ा 14, 14 और 2 16, 1 आपने कैरी दिया, 7 8 ज़ा 7 8 ज़ा 7 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 1 57, तो यह आ जाता है 57। अब हम इसे फिर क्रॉस दे देंगे, इससे ये साबित होता है कि हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये आ जाता है हम 2 का, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। अब फिर वापस आप इसको करेंगे इस तरह से और आपके पास आ जाता है 8, ये लास्ट आपका बचता है, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी दिया आपने, 8 3 ज़ा 24, 24 और 3 27, 2 आपने कैरी दे दिया, 8 2 ज़ा 16, 16 और 2 18, 1 आपने कैरी दिया, 8 8 ज़ा 64, 64 और 1 65। अब आप इसको इस तरह से प्लस करेंगे, 2 15, 7 और 8 होता है आपका 15, आपने 1 कैरी दे दिया, ये हो जाता है आपका ये हो जाता है आपका 7, 7 और 8 हो जाता है आपका 15, 15 और 2 17, 1 यहाँ पर, 1 4 5, 5 और 3 8, 8 8 16, 16 और 8 24, 24, 2 2 6 8, 8 6 8 6 14, 14 और 6 20, 22, 2 2 3, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 7 21, 2 कैरी दिया, 2 5 7, 7 और 6 हो जाते हैं 13, 13 और 8 हो जाता है आपका 21, 13 और 8 हो जाता है आपके पास 21, तो 2 कैरी दे दिया आपने, 2 1 3, 3 और 5 8 और 6, तो ये आ जाता है आपका आंसर इस तरह से। देखिए, छोटे से लेकर बड़े तक आप जितनी भी आपने ये सॉल्व किया ना बेटा अभी तक, ये इस तरह से सॉल्व होगा। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसको कंटिन्यू रखें, प्रैक्टिस करते रहें और आप मल्टीप्लाइकेशन में कैसे नंबर 1 चैंपियन बनते हैं ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए बेटा, आप प्लीज कंटिन्यू रखिए अपनी प्रैक्टिस और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।